क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने क्रिकेट की इस छवि पर सवाल उठाए हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही चीटिंग इंसिडेंट्स के बारे में जिन्होंने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को शर्मसार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीव स्मिथ दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। इसके साथ भी उन्हें एक शानदार कैप्टन भी कहा जाता है। लेकिन समय समय पर स्टीव स्मिथ के कई विवाद सामने आते रहते हैं। जनवरी 2021 में भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के 5वें दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ब्रेक के दौरान स्टीव स्मिथ को अपने पैरों से पिच के साथ छेड़छाड़ करते देखा गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के टेलीकास्ट में इस चीज को नहीं दिखाया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाहर इस मैच को देखने वालों ने इस चीज को देखा। हालांकि आखिर में स्मिथ को इस चीज से कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई और भारत मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे शानदार ऑलराउंडर्स में से एक रहे हैं। शाहिद अफरीदी का विवादों से नाता काफी पुराना है। WACA में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए अफरीदी बॉल को दांतों से काटते हुए पकड़े गए। उस समय अफरीदी पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन थे। ODI कैप्टन मोहम्मद यूसुफ की गैर मौजूदगी में टीम को लीड कर रहे अफरीदी पर इस इंसिडेंट के बाद 2 T20s का बैन लगा था। अफरीदी ने बाद में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था और ये भी कहा था कि सभी टीम्स बॉल टैंपरिंग करती हैं, बस मेरा तरीका गलत था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और विवाद एक दूसरे के साथ लंबे टाइम से ही चले आ रहे हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट दिसंबर 1979 में पर्थ के WACA में हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 232 बनाम 8 था और डेनिस लिली नॉट आउट थे। अगले दिन बैटिंग की शुरुआत करते टाइम डेनिस लिली वुडन बैट की बजाय एल्यूमिनियम का बैट लेकर पिच पर आए। थोड़ी देर बैटिंग करने के बाद उस समय ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ग्रेग चैपेल ने डेनिस को वुडन बैट यूज करने के लिए कहा। कुछ समय तक काफी वाद विवाद के बाद डेनिस ने कैप्टन की बात मान ली, लेकिन गुस्से में अपना मेटल बैट बाउंड्री की तरफ फेंक दिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने लिली के इस बिहेवियर को नजरअंदाज करते हुए उन्हें सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट के भी विवादों को लेकर अपने किस्से रहे हैं। कभी मैच फिक्सिंग तो कभी बॉल टेम्परिंग को लेकर प्रोटेस्ट कई बार विवादों में घिर चुके हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट तब हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिन बॉलर पैट साइमकॉक्स ने बॉल को पकड़कर अपनी अंडर आर्म से रगड़ने लगे। ये इंसिडेंट शॉकिंग कम और फनी ज्यादा था, क्योंकि इस तरीके की बॉल टैंपरिंग आज तक क्रिकेट इतिहास में देखी नहीं गई। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि पैट साइमकॉक्स का मकसद बॉल टेम्परिंग ना होकर सिर्फ खुजली करना था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम रही है, लेकिन जितनी इस टीम ने ट्रॉफीज जीती हैं, उससे कहीं ज्यादा इसके विवाद भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो बैट्समैन के साथ स्लेजिंग हो या चीटिंग से बैट्समैन को आउट करना। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था पर्थ में 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में। नील ब्रूम बैटिंग कर रहे थे, तभी क्लार्क की एक गेंद पर विकेट कीपर हैडन ने हाथों से विकेट की बेल्स गिरा दी और अंपायर से बैट्समैन के बोल्ड आउट होने की अपील की। अंपायर ब्रैड हैडन की इस चालाकी को नहीं पकड़ पाए और उन्होंने बैट्समैन को आउट करार दे दिया। हालांकि बाद में रिप्ले से साफ पता चल रहा था कि हैडन ने हाथों से बेल्स गिराई हैं। हालांकि इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने में नाकामयाब रहा और न्यूजीलैंड ने आखिरी बॉल पर यह मुकाबला जीत लिया। अगस्त 2010 का लॉर्ड्स का स्पॉट फिक्सिंग इंसिडेंट शायद क्रिकेट इतिहास का सबसे बुरा इंसिडेंट रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ और कैप्टन सलमान बट पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। इन तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के एक सट्टेबाज मजीद के साथ मिले होने की बात सामने आई। मजीद के कहने पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने जानबूझकर पहले से 6 पॉइंट पर नो बॉल की। इस इंसिडेंट का पता लगने पर ICC ने इन तीनों क्रिकेटर्स पर 5 से 10 साल का बैन लगाया था। 2018 का बॉल टेम्परिंग विवाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के सबसे बुरे अनुभवों में से एक है।
केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच में खेलते हुए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरून बैनक्रॉफ्ट बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए कैमरा पर पकड़े गए। बाद में पता चला कि कैमरून बॉल को सैंड पेपर से रगड़ रहे थे ताकि गेंद हवा में स्विंग हो सके। जांच के बाद पता चला कि इस चीज की प्लानिंग पहले हुई थी, जिसमें डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ भी शामिल थे। आईसीसी ने तीनों पर एक साल का बैन लगाया। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन कोच लीमन ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये थे क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे बड़े चीटिंग इंसिडेंट। ऐसे चीटिंग इंसिडेंट से प्लेयर्स की स्पोर्टिंग स्पिरिट पर तो सवाल उठते ही हैं, साथ में ही क्रिकेट की लेगेसी पर भी ये बुरा असर डालता है और क्रिकेटर्स की इमेज भी फैंस के सामने खराब करता है। हम आशा करते हैं कि हमें आगे से ऐसा कोई इंसिडेंट ना देखना पड़े।